हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीएस प्रीति सिंह। बच्चों, मैंने एक शुरुआत की है सीएस स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल या ईईटी के हैं, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डेली बेसिस बहुत सारे बदलाव होते हैं और वो उन बदलाव का इफेक्ट हमारे सिलेबस पर भी आता है, क्योंकि हम जो तैयार हो रहे हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लगे तो प्लीज प्रमोट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं पिछले 12-13 सालों से सीएस स्टूडेंट्स को हर एक लेवल पर ही पढ़ा रही हूँ। तो मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होने की वजह से वो जो अपडेट्स है मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। तो वो क्या क्या अपडेट्स हो सकती हैं? देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी डेली बेसिस चेंजेस होते हैं जिसकी नॉलेज होना सीएस स्टूडेंट को बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको वो सोर्स नहीं पता होती कि किस सोर्स से वो अपने आप को अपडेट करे। तो आज मैंने YouTube के माध्यम से आप तक अपनी जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अपडेट्स है प्लस आईसीएसआई की जो अपडेट्स है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। अगर आपको मेरी शुरुआत अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट इट्स नॉट अ वन डे, मैं डेली बेसिस आपके साथ आऊंगी और आपको डेली बेसिस अपडेट दूंगी। उसके लिए आपको करना है चैनल सब्सक्राइब करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेली बेसिस घर पे आराम से बैठ के अपडेट्स ले सकते हैं। तो हम आज का शुरुआत करते हैं डे 1 से। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि सेबी जो है, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, ये दो एक्ट के तहत मैं आज आपको अपडेट दूंगी। मुद्दा ये उठता है कि सेबी एक्ट के तहत अगर कोई भी सेबी के प्रावधान, सेबी के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो वहां पर उनके अगेंस्ट जो भी उल्लंघन करता है, जो भी कॉन्ट्रावेंशन करता है, उनके अगेंस्ट एक्शन होता है। अब एक्शन होता है क्योंकि उनके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है, तो मुद्दा ये उठता है दो तरीके की प्रोसीडिंग्स होती है, एक होती है सिविल प्रोसीडिंग्स और दूसरी होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसे कि आप समझते हो कि जेल जाना पड़ेगा, एडजुडिकेशन होगा, है ना। तो मुद्दा ये उठता है कि अब जो सिविल वाले केसेस हैं वो तो सेबी और सैट डील कर लेते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस है उनको डील करने की पावर सेबी और सैट के पास नहीं है। तो इसी से कनेक्टेड आज मैं आपके साथ एक अपडेट जो है वो दूंगी। वो ये है कि अभी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है दिल्ली कोर्ट को टू स्पीड अप ट्रायल इन सेबी। तो किया क्या गया है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल कोर्ट में जाओगे तो इट टेक्स मोर टाइम, बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी ट्रायल खत्म हो, क्योंकि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल की अगर हम बात करें वो वहां पर वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो स्पेशली यही केसेस डील करती है। बट वहीं अगर हम नॉर्मल कोर्ट की बात करें तो देयर आर सो मेनी केसेस आर पेंडिंग एंड इट्स टेक्स सो मच टाइम। दैट्स व्हाई फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि भैया एक स्पेशल कोर्ट बना, स्पेशल कोर्ट के तहत ये जो सेबी के केसेस हैं और जो डिपॉजिटरीज के केसेस है, कौन से वाले केसेस जो कि सेबी और सैट जो सिविल नेचर के नहीं है, क्रिमिनल नेचर के हैं, वो स्पीडली ट्रायल के थ्रू, मतलब स्पीडली वो केस क्या होने चाहिए, रिजॉल्व होने चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा। तो ये एक नई अपडेट थी आपके लिए कि स्पेशल कोर्ट के तहत स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और वहां पे डिपॉजिटरीज एक्ट मैं आपको बता भी देती हूं। One is the SEBI Act and second one is a Depositories Act 1996. According to this notification, Chief Justice of Delhi High Court concurred the ministry proposal has designated additional session judge at Dwarka, Delhi. Special court for this purpose. तो एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल है, क्योंकि जो केसेस हैं, जो क्रिमिनल नेचर के केसेस हैं, वो पेंडिंग नहीं रहेंगे, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होंगे और स्मूथली वर्क होगा, केसेस पेंडिंग नहीं रहेंगे। एक अपडेट ये है। दूसरी अपडेट बच्चों आपकी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। मैं थोड़ा सा उसके बारे में पहले आपको एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हमारे देश के अंदर जब भी कभी एक लिमिट से ज्यादा या नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कभी दो कंपनी आपस में कंबाइंड होती है, मर्ज होती हैं, कंपनी सेक्रेटरी का भी एक अच्छा रोल है उसमें। तो जब भी कभी दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलती हैं तो मिलने से पहले उनको इंडिया के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ती है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। तो एक नई अपडेट मैं आपको बता देती हूं, और वो नई अपडेट बच्चों ये है कि अभी रिसेंट में अगर आपने मणिपाल ग्रुप का नाम सुना है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये आपस में कंबाइंड हो रही है, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज लिमिटेड जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स चलाती है, मणिपाल के नाम से अगर आपने सुना हो, मणिपाल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड एंड मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके कॉम्बिनेशन को, मतलब इनको आपस में जुड़ना है, तो उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। अब मुद्दा ये उठता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया
से अप्रूवल क्यों लेनी पड़ती है? एक्चुअली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। अगर एक ही नेचर की ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े लेवल पे एक साथ एकजुट हो जाती है तो भविष्य में बहुत सारे फ्यूचर चांसेस रहते हैं कि वो क्या करेंगी, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया पहुंचाएंगी। अब आप इस बात को समझना कि वो कंपटीशन को कम करने की कोशिश करेंगी और इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो कस्टमर कंज्यूमर के ऊपर आएगा। तो सीसीआई की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कंपटीशन को बनाए रखना, और कंपनी सेक्रेटरी का भी एक अच्छा रोल होता है। जब भी कभी कंपनीज का मर्जर अमलगमेशन कॉम्बिनेशन होता है तो ऑफ कोर्स आपको सीसीआई से अप्रूवल लेनी है, एंड कंपनी सेक्रेटरी इज एन ऑथराइज्ड पर्सन टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सीसीआई। तो यहाँ पे ये भी एक नई अपडेट थी। और अगर आपको अपडेट्स इस तरीके की चीजें आपको अच्छी लग रही है तो आप 5 से 10 मिनट अपना रोज जरूर दें। इससे आपकी नॉलेज तो एनहेंस होगी, प्लस आप अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेगी, क्योंकि अलग से आपका कोई कॉलेज नहीं है और इसके लिए बहुत सारे बच्चों को सोर्स भी नहीं पता होती कि कहां से और किस तरीके से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने आज आपके साथ अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नई अपडेट आप तक पहुंचाई। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर रोज मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।